ऑफिसर बनाना तो बहुत आसान है, ठीक है, बच्चा पढ़ लिख के मेहनत करके बन जाता है, लेकिन जब कभी न्यूज आती है कि वहां बम फट गया या वहां गोलियां चल गई या वहां पे डायनामाइट बिछी हुई थी और पूरी की पूरी मिलिट्री की गाड़ी उड़ गई, आर्मी की गाड़ी उड़ गई, तो एक माँ और एक पत्नी और पूरा परिवार, शायद उसकी नींद तो पता नहीं कहाँ उड़ जाती, उसकी जो आत्मा होती है ना वो भी हल्लक में अटकी रहती है कि अरे यार पता नहीं किसका बेटा खत्म हो गया, आज मेरा बेटा खत्म हो गया या मेरी पड़ोसी का या मेरे रिश्तेदार का या किसी और का। आप सोचो, कोई त्योहार होता है, न्यू ईयर होता है, हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, रक्षाबंधन होता है, रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं, भाई दूज हो गया, दिवाली हो गई, होली हो गई, संक्रांत हो गई या लोहड़ी हो गई, कोई भी त्योहार हो गया, कितने मजे से एंजॉय करते हैं। लेकिन उस पत्नी से पूछो, उस माँ से पूछो जिसका बेटा किलोमीटर दूर एक सरहद पे अपनी ड्यूटी दे रहा है और क्या उसके सपने नहीं है, उसके भी सपने हैं, उसे भी मन होता है कि अपनी फैमिली में जाए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करे, लेकिन वो ये नहीं कर पाता। शादी इसलिए करी जाती है कि पति पत्नी साथ रहेंगे, बच्चों को साथ में पालेंगे पोसेंगे, लेकिन वो पत्नी जो एक आर्मी ऑफिसर या आर्मी मैन की वाइफ है, उसे पूरी जिंदगी अकेले ही बिताना पड़ता है। क्यों बिताना पड़ता है? क्योंकि उसका हस्बैंड है तो कहने के लिए है, शादी हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो सरहद के पार, सरहद पे खड़ा ड्यूटी दे रहा है। वो ना तो कभी घर आता है, अगर आता है तो बहुत थोड़ी सी छुट्टियां होती हैं, वो छुट्टियां बस तब तक अच्छी लगती है जब तक वो आता है, और जिस दिन वो आ जाता है वो छुट्टियां कब खत्म हो जाती पता भी नहीं चलता, उसके जाने की तैयारियां होने लगती हैं। आप सोचो कोई त्योहार है, घर में इतना काम होता है, फिर पति का सहयोग एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि लाइफ इतनी इजी तरीके से नहीं चलती। कहते हैं दो पहिए होते हैं हस्बैंड और वाइफ, दो पहिए होते हैं गृहस्थी के, जिसपे जब दोनों पहिए बराबर मूवमेंट करते तब गाड़ी चलती है। पति वहां से कमा के तो जरूर भेजता है, लेकिन उसकी एक फिजिकल प्रेजेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो है नहीं। अगर वो होगा तो देश की सेवा कौन करेगा? उसकी फिजिकल प्रेजेंस शायद किसी को इफेक्ट डाले या ना डाले, लेकिन फैमिली को इफेक्ट डालती है, पत्नी को इफेक्ट डालती है, बच्चों को इफेक्ट डालती है। हर बच्चों का मन होता है कि पेरेंट्स मीटिंग में मेरे मामा पापा दोनों जाए, लेकिन चूंकि और मदर फादर भी दूर जॉब करते हैं, मैं नहीं कह रही फादर नहीं जॉब करते हैं, लेकिन वो तब भी आ सकते हैं। लेकिन सोल्जर्स जो होते हैं उन्हें बहुत कम छुट्टियां मिलती हैं आने के लिए, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए, और हम लोगों में से कोई भी उनकी किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम लोग भूल ही जाते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त आया तो रात में फ्लैग ले आए, इंडियन फ्लैग, और सुबह स्कूल में फहरा दिया, ऑफिस में फहरा दिया, और लड्डू बट गए, बिस्किट बट गए, बस खत्म। उस दिन से खत्म। शहीद कौन थे, सोल्जर कौन थे, हमें कुछ नहीं मालूम। लेकिन आप जरा सोचो यार, उन लोगों को भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूमने का मन होता होगा, उनको भी अपने मनपसंद खाने का मन होता होगा, उनको अपनी माँ के हाथ की कुछ चीज खाने की इच्छा होगी, उनको अपनी वाइफ के हाथ की कुछ चीज खाने की इच्छा होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। मेरा कहने का मतलब यह है, मेरा इस टॉपिक पे बात करने का मतलब यह है कि आप कम से कम साल में 10 बार या 20 बार तो उन लोगों के छोड़ लिए सोच सकते हैं, उनकी फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं, उनकी फैमिली के लिए कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि किसी का बेटा सरहद पे जॉब कर रहा है, इसलिए उस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए और उसके फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। जब आप सपोर्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई उनकी फैमिली को किसी की जरूरत होती है। अब इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है। इसी टॉपिक में मैं फिर से बात करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 26 जनवरी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।